हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। सो लास्ट वीडियो हम लोगों को स्टार्ट करना था सिंक्रोनाइजेशन टूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन टूल में दो चीज़ होता है, एक सीमाफोर होता है और दूसरा होता है मॉनिटर। सो मॉनिटर क्या होता है हम लोग सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। सीमाफोर हम लोग के सिलेबस में है। तो सीमाफोर एक क्या होता है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। एक वेरिएबल होता है जिसे हम लोग सीमाफोर बोलते हैं और ये होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 या उससे ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है और इसका यूज़ है क्या, उसके लिए क्या करते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये सिमाफोर क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका टाइप क्या होता है, इंट होता है, ठीक है। इंट वैल्यू स्टोर करता है, हाँ, ठीक है। और इसको लिखेंगे विच कैन बी एक्सेस्ड बाय, अब दो फंक्शन है, टू फंक्शंस, ठीक है। अब कौन कौन से फंक्शन है, मतलब क्या, सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसे को दो फंक्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब दो फंक्शन कौन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंक्शन है, वो फंक्शन है, पहला है वेट फंक्शन और दूसरा है सिग्नल फंक्शन, ठीक है। ये दो फंक्शन है जो सीमाफोर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल केस भी होता है जिसके बारे में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी सीमाफोर की हो सकती है स्पेशल केस में, नॉर्मली नहीं होती है। अगर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस वगैरह में तब हो सकती हैं। पॉसिबल इफ गिवन इन क्वेश्चंस, राइट, ये हो गया। और जो पॉजिटिव यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिख दे रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वैसे 99% केसेस में हम लोग पॉजिटिव ही लेना होगा और निगेटिव नहीं यूज़ करना हम लोग को, ठीक है। यानी कि सिग्मा फोर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आते हैं दो फंक्शन पे, ठीक है, वेट और सिग्नल का। तो सबसे पहले वेट देख लेते हैं, वेट फंक्शन क्या होता है। तो वेट फंक्शन कोड होता है वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 एस माइनस माइनस, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये भी हो गया वेट फंक्शन का कोड, ठीक है। वेट एस हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा कौन, सिग्नल था ना, तो सिग्नल के लिए भी फंक्शन लिख लेते हैं, सिग्नल एस। अब सिग्नल क्या करेगा, एस की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा एक बार, ठीक है। यानी वेट फंक्शन क्या करता है, सीमा फोर की वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे एक्चुअली सेमी कॉलन है। सो कहने का मतलब ये है कि वेट फंक्शन क्या करेगा, सीमा फोर की वैल्यू को डिक्रीज करेगा और सिग्नल फंक्शन क्या करेगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, वाइल लूप क्यों लगा वेट फंक्शन में, कि इन केस अगर सिग्मा फोर की वैल्यू जो है जीरो की इक्वल, कोई निगेटिव तो नॉर्मली केस में नहीं जाती है। अगर जीरो की इक्वल है तो जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए वेट फंक्शन का इसे कहते हैं, क्योंकि वेट करता है जब तक वो पॉजिटिव ना हो पाए, ठीक है। इसलिए लूप लगा रहता है, ठीक, जो है। तो हम लोग सीमा फोर पढ़ रहे थे, उसमें वेट फंक्शन और सिग्नल फंक्शन था, तो उस लोग को दोनों फंक्शन को हम लोग देख लिया क्या काम होता है। बस हम लोग को माइंड में ये रखना है कि वेट फंक्शन क्या है, सीमा फोर की वैल्यू को माइनस करता है और सिग्नल फंक्शन क्या करता है, सीमा फोर की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब सिग्मा फोर पढ़ रहे हैं तो सिग्मा फोर के टाइप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ सीमा फोर, राइट। तो टाइप ऑफ सिग्मा फोर मेनली क्या, दो टाइप के होते हैं, ये भी क्या, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, टू टाइप। पहला होता है बाइनरी सीमाफोर और दूसरा होता है काउंटिंग सीमाफोर।
ठीक है। तो अब क्या है, तो बाइनरी सिग्मा फोर में क्या होगा, जैसे वेरिएबल है, सिग्मा फोर क्या होता है, एक्चुअली एक वेरिएबल ही तो होता है इंटीजर वाला। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, राइट। दो ही वैल्यू हो सकती है जैसे बाइनरी में जो वैल्यू होती है। अब काउंटिंग सिग्मा फोर की वैल्यू जीरो, वन, टू से लेके इन्फिनाइट तक हो सकती है, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, राइट। ये चीज़ यहाँ पे लगता है। तो अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो बाइनरी सिग्मा फोर है वो क्या होता है, दोनों जैसे दो प्रोसेस है, ठीक है। सो दो प्रोसेस अगर बाइनरी सिग्मा फोर को यूज़ करें तो वो जो वेरिएबल होगा उन दोनों की जो सिग्मा फोर की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। एक जीरो एक वन यूज़ करेंगे। और काउंटिंग सिग्मा फोर में क्या हो जाता है, मल्टीपल सिग्मा फोर, जो मल्टीपल प्रोसेस हैं जो सेम सिग्मा फोर को यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो सेम हो सकती है। कैसे होगी इसीलिए उसको आगे देखेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, बाइनरी सिग्मा फोर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूजन होता है, और काउंटिंग सिग्मा फोर में एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, राइट। तो ये था टाइप ऑफ सिग्मा फोर। तो हम लोगों ने देखो फंक्शन भी देख लिया है, और क्या कह सकते हैं, फंक्शन भी देख लिया, टाइप भी देख लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सो क्रिटिकल सेक्शन ऑफ यूजिंग सिग्मा फोर, यानी कि जो अब प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सो हम लोग देखेंगे कि सिग्मा फोर का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लिया है सिग्मा फोर का। तो यहाँ पे एक सिग्मा फोर वेरिएबल बाइनरी सिग्मा फोर है, जिसमें जिसकी वैल्यू वन से इनिशियलाइज किया गया, ठीक है। और यहाँ पे वेट फंक्शन है और सिग्नल फंक्शन है, और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, राइट। यही हम लोग को ध्यान देना है, क्रिटिकल सेक्शन में एट वन टाइम एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। यही होता है हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन का होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेट से एक प्रोसेस आती है, लेट से पी जीरो आती है, ठीक है। पी जीरो आती है, वो वाइल से ट्रू है तो वाइल के अंदर चले जाएंगे, और वेट एस कॉल होगा, वेट एस कॉल होगा। एस की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। यानी एस माइनस माइनस होगा, तो एस माइनस माइनस होगा यानी कि एस की वैल्यू कम हो जाएगी। एस की वैल्यू कम हो जाएगी तो एस की वैल्यू कम होगी, क्या होगी, जीरो होगी, राइट। एस की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये केस है। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ये है। बट इस टाइम पर कोई भी दूसरी प्रोसेस आती है, इतनी भी प्रोसेस आती है, वेट को जैसे ही कॉल करेंगे तब क्या होगा उस केस में कि एस की वैल्यू जीरो रहेगी तो वो वेट क्या है, लूप में फंसा रहेगा, ठीक है। नहीं, और बाकी सब प्रोसेस क्या है, वेटिंग स्टेट पे चली जाएंगी, मतलब स्टेट सॉरी उनका रनिंग ही होगा, बट वो वेट फंक्शन में लूप में फंस जाएगी, ठीक है। कब तक लूप फंसेगी, जब तक क्या है, और जो पहली प्रोसेस पी जीरो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में थी वो सिग्नल पास नहीं करती, ठीक है। सो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, राइट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि बाइनरी सिग्मा फोर में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। अगर सेम चीज़ करते हैं, ठीक है, ये बाइनरी सिग्मा फोर की जगह काउंटिंग सिग्मा फोर होता है। तो लेट से ये क्या एग्जाम्पल टू मान लेते इसको, एग्जाम्पल टू, इफ़ एस इक्वल टू टू, ठीक है। मान लेते एस की वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई थी टू से हुई थी, कि अब भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, नहीं होगा। क्यों, ये एट ए टाइम दो प्रोसेस चली जाएगी। जैसे पी जीरो है, अभी की एस की वैल्यू टू है, तो पी जीरो जब एंटर करेगी तो एस की वैल्यू वन हो जाएगी। लेट से उससे पी वन आ गई, पी वन आ गई तो पी वन ने भी वेट कॉल किया तो उसकी एस की वैल्यू और वन से जीरो हो गई, राइट। तो वहाँ से पी जीरो भी क्रिटिकल सेक्शन में, पी वन भी क्रिटिकल सेक्शन में, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि बाइनरी सिग्मा फोर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, काउंटिंग सिग्मा फोर में नहीं होता है, राइट। ये चीज़ हो गया, राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो हम लोग के चार प्रोसेस दे दिए, ठीक है, फोर प्रोसेस दे दिया गया है। फोर प्रोसेस कौन सी है, लेट से पी जीरो, पी वन, पी टू, पी थ्री, ठीक है। और हम लोग को कोड दे दिया गया है वही सेम पिछले लास्ट वाला कोड ही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो रही है टू से, वन से नहीं हो रही, ठीक है, टू से इनिशियलाइज हो रही। तो हमसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस विच कैन विच कैन विच कैन बी
इन क्रिटिकल सेक्शन सेक्शन टुगेदर, ठीक है, ये चीज़ हम लोग पूछा गया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट, तो एक काम करते हो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन क्रिटिकल सेक्शन, राइट, सो टुगेदर वाला हटा देते हैं यहाँ से, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, ये इन क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन के कोड तो सेम ही चीज़ है। तो एस की वैल्यू 2 है, यानी कि एट अ टाइम दो प्रोसेस हो सकती है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। यानी P0 हो सकती है, P1 हो सकता है, P0 P1 एक साथ हो सकता है, P1 P2 एक साथ हो सकता है, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, 4C2 कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अगर पहले वाले की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस विच कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस विच कैन बी क्रिटिकल, चार के चारों प्रोसेस हैं वो सारे सारे क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और टुगेदर अगर बात करेंगे तो टुगेदर मतलब एट अ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। टुगेदर से क्या मतलब हम लोग का, एट अ टाइम, एट अ टाइम में क्या होगा, सिग्मा 4 की वैल्यू 2 है, तो हम लोग देख सकते हैं एक टाइम पे दो प्रोसेस ही हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, देखिए मैक्सिमम है, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस बार क्या है, कौन से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो लेट से एक काउंटिंग सिग्मा फॉर एस है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 21 है, राइट, सो 21 वैल्यू है, और हम लोग से पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द व्हाट ये हम लोग से पूछा कैसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ काउंटिंग सिग्मा फॉर एस आफ्टर executing 14 times p function and 7 times v फंक्शन, ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा यहाँ p फंक्शन क्या होता है, ये डिनोट करता है वेट को, ठीक है, वेट फंक्शन, और v फंक्शन का मतलब क्या होगा, सिग्नल होगा, फिर इजी सिग्नल NAL, राइट, सिग्नल फंक्शन, ठीक है, ये चाहिए। तो मतलब एस की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या 21 थी, और उसमें क्या 14 टाइम पी वैल्यू यूज़ किया गया, और 7 टाइम वी सिग्नल यूज़ किया गया। तो उसके तो नई एस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशियली वैल्यू क्या थी, 21 थी, 21 में वेट फंक्शन कॉल करते तो माइनस होता है, कितने टाइम माइनस होगा, 14 टाइम माइनस होगा, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल कर रहा है 7 टाइम, तो प्लस हो जाएगा 7, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 14 और ये 14 आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका आंसर ये हम लोग का आ गया, इजी पीजी, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन यहीं पे जगह कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या एस की वैल्यू क्या है, वो इनिशियलाइज हो रही है 37 से है, और हम लोग को ऑप्शन दे दिया गया है और पूछा गया है विच गिव्स फाइनल वैल्यू एस इक्वल टू 12, राइट। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, विदाउट हम लोग को पेन यूज़ किया सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। तो इसका क्या मैं ऑप्शन से लिख देता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सो 22 पी फंक्शन 22 टाइम्स एंड एक सेकेंड, एंड 15 टाइम वी फंक्शन, राइट, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और ऑप्शन 2 है 25 टाइम्स पी फंक्शन, और ऑप्शन 3 है 33 पी फंक्शन एंड 8
टाइम्स वी फंक्शन 3 और 4 क्या हो जाएगा 31 पी एंड 6 वी फंक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में, राइट। तो इसका सॉल्यूशन इजी है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका एक एक करके चेक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना हम लोग को। हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। सो हम लोग फाइनल ऐसी वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है, राइट। और इनिशियल वैल्यू 37 थी। तो और जो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ मैं बात करूँ डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहेगा 37 माइनस 12 का, ये आ गया क्या ना 25 आ गया, राइट। सो जो 25 यानी कि जो रिजल्टेंट 25 जिनका इनका आ रहा है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो 22 प्लस 15 25 नहीं होगा, तो 1 इज़ द रॉन्ग आंसर। 2 पे आते हैं, 2 पे 25 पी है, तो यहाँ पे 25 आंसर आ रहा है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, अब थर्ड को भी चेक करते थे। 33 और -8 सही, हाँ ठीक है 33 और ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये भी 25 आ रहा है, तो ये भी ट्रू आंसर है। और यहाँ पे 25 आ रही थी, ये भी ट्रू आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट रॉन्ग था, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या राइट आंसर है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को एक बाइनरी सिग्मा फॉर एस दे दिया गया है। सो यहाँ पे बाइनरी सिग्मा फॉर एस इक्वल टू 1 दे दिया है, ठीक है। और हम लोग को 10 प्रोसेस है, P1 से P2 और ये P10 10 प्रोसेस दे दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जो P10 है वो हम लोग का थोड़ा सा एरर प्रोसेस है, जिसके कोड में कुछ एरर हो गई है। जो P10 प्रोसेस है, P10 हैज़, या मैं सीधा सीधा P10 का कोड ही लिख देता हूँ, ठीक है। जो P10 है वो क्या कुछ इस तरह कोड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो वाइल लूप लगा वो लगा है, वैसे जो मेन चेंज हुआ है तो वहाँ पे क्या है सिग्नल, ठीक है सिग्नल, ठीक है सिग्नल एस, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। एरर क्या हो गई है, यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल होना चाहिए था, पर गलती से क्या हो सिग्नल फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये हम लोग का पूरा स्पेशल केस देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पूछा क्या गया है इफ, अच्छा जो बाकी P1 से P9 प्रोसेस है वो पुराने कोड को ही यूज़ कर रहे हैं। P10 क्या था स्पेशल कोड था, ठीक। इफ ऑल प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ठीक है। पूछा क्या गया ओनली वंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस which can be placed together, ठीक है। नीचे हो गया, तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो प्लेस टुगेदर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मली करेंगे तो अगर सिग्मा फॉर बाइनरी है तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस फॉलो होगा, ठीक है। तो यानी कि P1 से P9 तक हम लोग किसी भी ऑर्डर में अगर रन करेंगे, अगर P10 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। बट P10 एरर है, तो P10 को ध्यान देखते हैं। तो लेट से P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। P1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं P10 को एग्जीक्यूट करते हैं, P10 को एग्जीक्यूट करेंगे, S की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 1 होगी। जब ये P1 क्या है क्रिटिकल सेक्शन में है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में है। अब उसके बाद क्या करते हैं कोई भी बच्ची को जी प्रोसेस ले लेते हैं, तो P2 को ले लेते हैं। इससे क्या होगा S की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, तो S भी क्या क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। यही हम लोग का इकलौता केस है, मतलब इकलौता नहीं, इससे बहुत सारे केस बनेंगे जिसमें P10 मिडिल में होगा। अगर P10 को स्टार्टिंग में रखेंगे तब भी सेम चीज़ बनेगा। P10 को स्टार्टिंग में रख के देखते हैं, ठीक है। ये तो एक केस था, दूसरा केस हो सकता है, और लेट्स से P10 को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। P10 को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और क्रिटिकल सेक्शन चला जाएगा। उसके बाद लेट्स से P1 को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करेगा।
P2 की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वही P10 को हम लोग स्टार्टिंग में रख सकते हैं, मिडिल में रख सकते हैं, ठीक है। दो केसेस हैं, लास्ट में भी रख के हो सकता है, लास्ट में नहीं होगा क्योंकि P10 लास्ट में होगा, तो यानी P1 P2 पहले आएगा, P1 के बाद P2 आ ही नहीं सकता, तो P10 या मिडिल में होगा या स्टार्टिंग में, तो ये दो केसेस बन सकते हैं, दोनों से क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस का 3 आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये क्लियर है, बस इजी क्वेश्चन था। हम्म, ठीक है। राइट, तो एक काम करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो सेम क्वेश्चन ही है, बट क्या है इसमें जो ओनली वंस वाला केसेस को हटा देते, ठीक है। सेम सेम लास्ट क्वेश्चन, बट देयर इज नो देयर बट all process can be executed any number of time, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो बस अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो मतलब क्या सेम चीज़ है कि P10 के कोड में एरर है, बाकी P1 से P9 में और करेक्टेड कोड है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, तो लेट्स से सबसे पहले P1 को रन करते हैं, तो P1 को रन करेंगे तो एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, तो उससे क्या होगा 0 हो जाएगी, राइट। अब एस की वैल्यू 0 हो गई है, एस क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, उसके बाद क्या लेट्स से P10 को वापस रन करते हैं ताकि एस की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट हो जाए। P10 रन करेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन अब क्या एस की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो P2 का रन करेंगे, P2 का रन करेंगे तो इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। फिर से P10 को रन करेंगे ताकि फिर से इंक्रीज हो जाए एस की वैल्यू, P1 या क्रिटिकल सेक्शन। इस तरह करते 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 क्या होगा, P1 P2 P3 P4 P5 ऑल 10 प्रोसेस विल बी इन द क्रिटिकल सेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी प्रोसेस क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लेगी, राइट। सो ये दो अच्छे क्वेश्चन थे, बट फर्क क्या था, ओनली वंस का फर्क था। अगर ओनली वंस वाला केस लगाएंगे तो आंसर 3 आएगा, अगर ओनली वंस वाला केस हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन के मोस्टली ये एग्जाम्पल ही है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग को दो प्रोसेस हैं, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2 और दो प्रोसेस है, ठीक है। और हम लोग को इस प्रोसेस को कैसे रन करना है, ठीक है। हम लोग को जो रनिंग ऑर्डर P1 रन होगा, उसके बाद क्या होगा P2 रन होगा, उसके बाद क्या फिर से P1 रन होना चाहिए, फिर से P2 रन होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग क्या ऑर्डर है, ठीक है, ये हम लोग को ऑर्डर दिया गया है, और हम लोग से बोला गया है इसका हम लोग कोड लिखना है, कोड क्या होगा, ठीक है। और यूजिंग ओनली बाइनरी सिग्माफोर, ठीक है, यूजिंग ओनली बाइनरी सीमाफोर, ठीक है। तो बाइनरी सीमाफोर का यूज़ करके हम लोग को ऐसा कोड लिखना है कि जिससे क्या हो P1 पहले रन हो, उसके बाद P2 रन हो, फिर उसके बाद P1 रन हो, फिर P2 रन हो। इसके अलावा कोई और ऑर्डर में अगर प्रोसेस रन करने जाए तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाए, मतलब लूप में फंस जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसका कोड लिखते हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, नहीं दो सिग्माफोर। लेट्स से एक S1 सिग्माफोर है, जो वो उसकी वैल्यू क्या है 1 होगी, या फिर स्टार्टिंग वैल्यू को नहीं ध्यान देते, ठीक है। और S2 सिग्माफोर है जिससे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, छोटा हटाओ जो भी हो सकती है। लेट्स से P1 प्रोसेस क्या है, वो S1 सिग्माफोर को यूज़ कर रहा है। सो P1 प्रोसेस में क्या होगा, वो स्टार्टिंग में क्या वेट को कॉल करेगा, वेट कॉल करेगा इसके S1 के लिए, S1 के लिए वेट करेगा। अब जब S1 के लिए वेट करेगा तो उसके बाद क्या क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वेट के बाद क्या होता है सिग्नल होता है, राइट, हाँ सिग्नल, सिग्नल देगा,
वो भी किसको, लेट से S1 को ही कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं। अभी इसको क्या होगा, इसमें बहुत सारे एरर्स होंगे जिसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। और लेट से एक P2 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस क्या हो रहा है, वो कोड यूज़ कर रहा है जिसमें वेट फंक्शन में S2 कॉल हो रहा है और क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है और सिग्नल फंक्शन, ठीक है, वो भी S2 को कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग को ये कोड हम लोगों ने लिखा है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट से एस दोनों की वैल्यू इनिशियली अभी क्या करते हैं, वन वन कॉल कर दें, राइट, क्योंकि ज़ीरो कर देंगे तो वेट क्या होगा, लूप में चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब आते हैं, बट हम लोग क्या करना है, इनिशियली हमेशा क्या होना चाहिए, P1 क्या होना चाहिए, रन होना है, P2 रन नहीं होना चाहिए। तो P1 के लिए जो वेट है उसके लिए 1 कर दे रहे हैं, S1 यानी S1 की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं और P2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। ये क्लियर है, यहाँ से एक काम में लोग क्लियर हो गया और S1 S2 की वैल्यू को हम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब S1 की वैल्यू आ रही है तो वेट फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा, S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल हो जाएगा वापस S1 के लिए। बट हम लोग को सिग्नल किसके लिए करना है, जैसे P1 कंप्लीट हो उसके बाद P2 रन होना चाहिए। तो यहाँ सिग्नल जो S1 के लिए है वो S2 के लिए होना चाहिए, राइट। तो S2 को सिग्नल करना है, तो यहाँ पे S2 को सिग्नल करना है, ये क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका कहते हैं ड्राई रन करते हैं, ठीक है। फिर कहीं एरर दिखेगा तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो ड्राई रन करते हैं, लेट से S1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कोड में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। S2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और लेट से P1 रन हो रहा है, ठीक है, P1 रन हो रहा है। तो अभी वेट फंक्शन कॉल हुआ है, तो वेट फंक्शन कॉल हुआ है तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर निकलेंगे तो सिग्नल कर देगा S2 को, यानी S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, लेट से P1 के बाद P2 रन होना चाहिए, बट से वापस से P1 रन करने का ट्राई करेगा तो S1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वेट फंक्शन कॉल होगा जिससे लूप में फंस जाएगा। तो P1 दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं P2 को ट्राई करते हैं। तो P2 क्या है, वेट फंक्शन S2 में कॉल करेगा तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब S2 की वैल्यू 0 हो गई है तो P2 क्या, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। अब क्रिटिकल सेक्शन जैसे P2 को एंट्री मिली है उसके बाद क्या, क्रिटिकल सेक्शन जो भी उसका काम होगा वो कंप्लीट करके सिग्नल करेगा। सिग्नल किसको कर, S2 करेगा, S2 यानी P2 के लिए सिग्नल करेगा। बट हम लोग को सिग्नल किसके लिए करना है, S1 के लिए करना है। तो यहाँ कोड में क्या हो जाएगी, ये S1 हो जाएगा, राइट। अब कोड हम लोग का परफेक्ट हो गया है। तो यानी जो सिग्नल हो जाएगा वापस से S1 के लिए हो जाएगा, S1 के लिए। अब S1 के लिए सिग्नल हो तो वापस से P1 रन होगा, फिर P2 रन होगा, इसी तरह ये चलता रहेगा, राइट। तो हम लोगों ने ऐसा कोड लिख दिया है जिससे क्या हो, एस P1 P2 P1 P2 P1 P2 ऐसे ऑर्डर में क्या होगा, कोड सारे रन हो गए, हम लोग के प्रोसेस सारे रन हो गए, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, राइट, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से हम लोग कुछ अजम्पशन या फिर कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जिस प्रोसेस को सबसे पहले रन करना उसके सिग्मा 4 की वैल्यू को 1 रखेंगे, उसके अलावा जितने भी प्रोसेस होंगे उन सबके सिग्मा 4 की वैल्यू को 0 असाइन कर देंगे, राइट। और जो वेट फंक्शन है वो सबका खुद के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे P1 प्रोसेस के लिए S1 सिग्मा 4 है तो P1 क्या वेट करेगा S1 के लिए, ठीक है, पर जो सिग्नल देगा वो अपने नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होना उसको देगा, ठीक है। तो अभी तो क्या 2 प्रोसेस के लिए था, लेट से अब 3 प्रोसेस की बात करते हैं, राइट। सो यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आते हैं 3 प्रोसेस की हैं, 3 प्रोसेसेस, ठीक है। लेट से P1 P2 P3, राइट। और ठीक है, और इस बार हम लोग क्या आउटपुट प्रिंट करना है, कैसे, B C A B C A S इस ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है, B C है B C है B C है B C A S ऑर्डर में, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे हम लोग कोड भी दे दिया गया, ठीक है, कोड दे दिए, खाली हम लोग S1 S2 S3 की वैल्यू को फिल करना है। सो यहाँ से वेट यहाँ पे S1 हो जाएगा P1 के अकॉर्डिंग, राइट, ये चीज़ हो गया। और यहाँ से क्या हो रहा है, C प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा। तो सिग्नल में क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम लोग फिल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब सेम चीज़ P2 के लिए भी लिख देते हैं। तो यहाँ वेट करेगा P2 S2 के लिए, और यहाँ से प्रिंट हुआ
बी, यहाँ सिग्नल कॉल होगा। अब सिग्नल किसको कॉल होगा वो हम लोग को देखना है, राइट। ये चीज़ हो गया। और P3 के लिए कोड लिख देते हैं। ये भी यहाँ से वेट करेगा S3 के लिए, और यहाँ से ए प्रिंट होगा, और यहाँ से सिग्नल कॉल करना है, सिग्नल, ठीक है। ये चीज़ सिग्नल, सिग्नल 24 पे लेंगे, क्या करना है ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 3 वेरिएबल दे दिए गए, S1, S2 और S3 ना, सेकेंड, S3, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग से पूछा गया, और यहाँ सिग्नल में कौन से वेरिएबल होंगे वो पूछा गया ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्नल कौन कौन सी वैल्यू को वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग को बी प्रिंट करना है, ठीक है। तो बी प्रिंट करना है, यानी S2 क्या है, बी के लिए है, P2 फंक्शन से क्या हो रहा है, बी प्रिंट हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बी प्रिंट हो रहा है P2 के लिए, तो P2 के अकॉर्डिंग जो सिग्मा 4 है उसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। S2 की वैल्यू क्या होगी, 1 से इनिशियलाइज होगी। ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कि S2 है, तो S2 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, C प्रिंट होना है। C किससे प्रिंट हो रहा है, P1 से, P1 के अकॉर्डिंग S1 है, तो यहाँ पे ये S1 को सिग्नल देगा, ठीक है। और बाकी सबकी तो वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ से फिल हो गया। अब बस हम लोग सिग्नल फिल करना है, ठीक है। अब आते हैं S1 की प्रिंट का, तो S1 क्या C प्रिंट होगा ना। अब C प्रिंट होने के बाद क्या होगा, P3 को सिग्नल मिलना चाहिए, तो यानी S3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, ए की बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, ए की बाद बी प्रिंट होना चाहिए, यानी कि S2, राइट। ये चीज़ हो गया। तो हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया। ट्राई रन करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, S2 की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले बी प्रिंट होगा। बी किसको सिग्नल देगा, सी को सिग्नल देगा, तो सी प्रिंट होगा। और सी किसको सिग्नल देगा, ए को प्रिंट होगा। अब ए फिर से बी को सिग्नल दे रहा है, तो ये बार बार लूप में से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग के आंसर आ गया, राइट। ये क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।